नमस्कार, चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं आगरा शहर के नगला विष्णु गांव में। आइए जानते हैं कि आज मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में इन किसानों का क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कंवर सिंह जी। आइए उनसे पूछते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में उनको कितनी जानकारी है। बताइए, स्वास्थ्य कार्ड के बारे में आप कितना जानते हैं? ये हमें मिट्टी परीक्षण से मालूम हुआ है कि किन किन चीज़ों की कमी है, उन चीज़ों की हम अपने वैज्ञानिकों द्वारा पूर्ति करते रहते हैं, इसीलिए हमारी उपज बहुत संतोषजनक है। और क्या कहना चाहेंगे? और अगर क्योंकि हमारे खेत को स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, क्योंकि हम कार्बन नहीं डाल पाते हैं, इसीलिए इस साल हमने 10 टन करीब गोबर की सड़ी हुई खाद डाली तो फसल बहुत अच्छी हुई और इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। कितने दिन में आपको ये जानकारी मिल जाती है? जी हमें कम से कम 15 दिन बाद। तो उससे परिणाम कैसा रहा? बहुत सुंदर। फसल में आपको किस तरह का मुनाफा हुआ? करीब उससे पहले वाले से जोड़ा। हाँ, मिट्टी की जांच आप कैसे करवाते हैं? मिट्टी की जांच हम मिट्टी इकट्ठी करके चारों कोनों से और बीच से, और उसमें आधी करके चौथाई मिट्टी रख लेते हैं, करीब 400 ग्राम करीब। फिर अपने वैज्ञानिक यहाँ बिचपुरी ले जाते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, ये चेक करके देते जब हमें मालूम पड़ता है। अब तक हमने किसी ने कुछ नहीं किया था तो हमें मालूम ही नहीं था, तो हमें उपज बहुत कम मिलती थी। और अब संतोषजनक उपज, अब काम एकदम सही है। कृषि विज्ञान केंद्र कितना सहायक सिद्ध होता है? बहुत। 15 दिन बाद वैज्ञानिक हमसे मिलते जुलते रहते हैं, और अगर हम भी पहुंच जाते हैं 8 दिन में कभी मिट्टी लेके, और कोई हमें समस्या होती है तो वो समस्या हमारी सुलझा देती है। किस किस चीज़ की खेती करते हैं आप लोग यहाँ? हम गेहूँ, सरसों, आलू। मार्केटिंग के लिए क्या, जब आपकी अच्छी उपज हो जाती है जाकर के, तो आप इस तरह से अपने अनाज को कहाँ पर बेचने के लिए? खीरागढ़ मंडी। तो किस तरह का मुनाफा हो पाता है वहाँ पर? मुनाफा मतलब यहाँ बेचते हैं बातें करीब 50-100 रुपये हमें अधिक मिल जाते हैं कुंटल। साल भर में कितना मतलब मुनाफा ले पाते हैं? साल भर में एक ही फसल पे मिलता, साल भर में कहाँ मिलता? नहीं, साल भर में मतलब कितना अर्न कर लेते हैं, कितना आप पैसा कमा लेते हैं? साल भर में करीब 40,000 एक बीघा पे 30 के करीब मिल जाता। मतलब मिट्टी की जांच कराने से आपकी एक अच्छी उपजाऊ खेती हो जाती है, तो उससे आपको मुनाफे पे कुछ असर पड़ा है? बहुत, दूना पड़ा है। चलिए बैठ जाइए। इस वक्त एक और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, जयवीर सिंह जी। जयवीर सिंह जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में कुछ बताइए। आपको ये मिला है कार्ड, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में इससे हमको ये पता चलता है कि हमारी भूमि में किस चीज़ की कमी है। तो हमारी भूमि में ज़्यादातर केवल पोटास की उचित मात्रा है, बाकी सल्फर की उचित मात्रा है और जिंक की उचित मात्रा है। बाकी जितने भी तत्व, पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, उनकी कमी है मृदा। तो हमने यहाँ केबी के जो है कृषि विज्ञान केंद्र है, उससे हम अपनी मृदा की जाँच कराई है, उसके हिसाब से ही फिर हम पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आती मतलब मिट्टी की जांच करवाने में आपको? नहीं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आती है, दूसरी जगह से तो आ सकती है, लेकिन यहाँ से हम जब भी चाहते हैं तब भी करवा देते हैं। तो कितना फ़ायदा हो रहा है आपको इस उपजाऊ मिट्टी से? फसल काफ़ी अच्छी हो रही है। इस समय भी थ्रेसर चल रहा है, मेरी सरसों को बहुत अच्छी हुई है। कितना मुनाफा करवा लेते हैं पूरे साल में, पहले के देखे और अब के देखे? 50-40 हज़ार रुपये का ज़्यादा ही हो रहा है पहले से। तो मतलब आप खुश हैं? मतलब ये जो आपको स्वास्थ्य, इससे मैं खुश हूँ। जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से हम सलाह भी लेते हैं समय पर, दवा, खाद, पानी कितना देना है, क्या करना है, सब मिलते रहते हैं इनसे। तो इसका रखरखाव रखने के लिए मतलब जो कीटनाशक वगैरह जो दवाइयाँ हैं, ये सब चीज़ें आप मतलब टाइम जो इन्हीं की संस्थि पे ही हम करते हैं, वो मिलती रहती हैं। वहाँ से भी कभी मिलती हैं और बाजार से भी खरीद के लाते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुलभान सिंह जी मौजूद हैं। किस तरह से आपको इस सॉइल हेल्थ कार्ड की वजह से फ़ायदा हो रहा है? कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी से जो हमने मृदा परीक्षण करवाया है, निःशुल्क करवाया है, और उससे जो कमी है गोबर की खाद और मतलब यूरिया, DAP, उससे पूर्ति करते हैं, और डॉक्टरों से वहाँ पे सलाह लेके उनके परामर्श के हिसाब से सभी कार्य करते हैं।
मार्केटिंग के लिए आपको कहाँ पर इस तरह से जाना पड़ता है? बिहार जाना पड़ता है, ट्रॉली में अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में माल ला के और खिया मंडी पहुँच गए। और कुछ कहना चाहें मतलब इस मिट्टी से आपको जो नहीं केवी कोई परेशानी नहीं, किसी तरह की कोई नहीं, परेशानी कोई नहीं इनके है कार्यक्रम से कोई परेशानी नहीं, और पूरे साल भर में पूरे हम इसका संतुष्ट हैं इनके कार्यक्रम से। किस तरह का मुनाफा हो गया पहले के देखें आप देखें? हाँ, पहले जो मतलब 1 लाख रुपये ज़्यादा मिल जाता। सरसों बरसों अच्छी है, आलू ठीक है, आलू में थोड़ा जाड़ा वाड़ा तो हमारे उसका दिक्कत है, गेहूँ अच्छा है। इस वक्त हमारे साथ सुरेश जी हैं जो एक किसान हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। हमें जो मृदा परीक्षण से बहुत सारे लाभ हुए, जो हमारी ज़मीन में कमियां थी, हमें कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी से जो लोग डॉक्टर लोगों से हमें सलाह मिलती है, उससे हमारी ज़मीन में उपजाऊ शक्ति बढ़ रही है। जो कभी हमें परेशानी होती है तो हम उनसे समय समय पर सलाह लेते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं। जो भी हमें आवश्यकता होती है, चाहे दवा की हो, किसी की अगर सलाह लेते हैं तो वो हमको बताते हैं, तो हमको बहुत लाभ हुआ है। पहले की अपेक्षा बहुत है, जमीन फसल में बहुत लाभ होता है। कौन कौन सी फसल यहाँ पर आप यहाँ उगा पर रहे हैं? मुख्य रूप से गेहूँ, सरसों और आलू। सबसे ज़्यादा मुनाफा इस समय तो अब आलू की तो इस समय पैदावार ही कम है, यानी खरीदारी नहीं है, समस्या इस बात की है। नहीं तो आलू में फ़ायदा, सरसों की बार बहुत अच्छी फसल हुई है, क्योंकि इनके यहाँ से बारो हमें बीज भी मिलता है, अच्छी गेहूँ का भी मिलता है। तो तकरीबन कितने किलोमीटर आपको पड़ जाता है कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ पर से ये सलाह लेते हैं जाकर के, और बीज के लिए आपको जाना पड़ता है? ज़्यादा नहीं, 25-30 किलोमीटर का अंतर है, कोई ज़्यादा नहीं। और मंडी के लिए आपको? मंडी यहाँ से कोई 10 किलोमीटर दूर है। तो पहले के देखे अगर अभी देखा जाए तो कितना मतलब मुनाफे में फ़र्क आया? अब पहले की अपेक्षा देंगे तो दूना, मतलब पहले जब मान लीजिए 1 मन होता था, वो आज 2 मन हो रहा है। जी। क्योंकि हमें अच्छी अच्छी वेराइटीज़ उनसे मालूम होती है, कृषि विज्ञान के विज्ञान से, तो उससे बहुत लाभ हो रहा है। दीवान सिंह जी, ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इसका आपको किस तरह से लाभ मिल रहा है? हमारे यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र है बिचपुरी में, उससे हम लोग परामर्श लेने के बाद उसी हिसाब के मतलब खाद बीज खेती में बोते हैं और इससे हमको काफ़ी लाभ मिला है। जो फसल हमारी 10,000 की होती थी वो 12-13 हज़ार रुपये की बिकती है, और या जो 10 कुंटल होती थी वो अब 12-13 कुंटल होती है। और जब जब हमको जैसे कोई खरपतवार है या किसी तरीके की कीटनाशक दवा वगैरह के लिए पूछना पड़ता है तो वो हमें परामर्श ले लेते हैं वहाँ से, और उस तरीके की दवा या बीज दे देते हैं। और वहाँ से भी हमको सरसों, कभी गेहूँ, ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं। मिट्टी की जांच कैसे करवा रहे हैं आप? मिट्टी की जांच तो खेत में से जो का चारों कोनों पे से ले लेते हैं, एक जगह से बीच में से ले लेते हैं, सबको मिला के, और फिर उसमें से जो का है जितना 400-500 ग्राम मिट्टी लेके और थैली में भर के और हम इनको कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी भेज देते हैं। वहाँ से हमारा आ जाता है और उसकी पूर्ति कर लेते हैं, जैसे भी हमारे वैज्ञानिक सलाह देते हैं उससे। तो इससे फसल आपकी अच्छी हो जाती है? अच्छी होती है। तो जब फसल अच्छी हो जाती है तो फिर मुनाफा भी अच्छा हो जाता होगा? अच्छा होता है, लेकिन मैंने बताया हाँ। वैसे ही, जैसे 10 कुंटल होता है तो वहाँ 13 या 12 या 14, जैसे हवा चल जाती है, गेहूँ गिर पड़ता है, या वर्षा हो जाती है। सरसों में पिछली साल जो का नुकसान हुआ था, इन साल दूने तक का फायदा है। तो मंडी तक इसको कैसे ले जाने में कोई कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आती? मंडी ले जाने में तो हम अपने साधन से ले जाते हैं और मंडी में जाके अपने माल को बेचते हैं, किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती है। अच्छा दाना भी बनता है, और पास के जो गाँव है उनसे हमारे गांव की अच्छी फसल, क्योंकि यहाँ तरह से और नहीं इस संपर्क कर पाते हैं इनसे। हमारे गांव में तो कोई भी ज़रूरत होती है उसी वक्त जो का है फ़ोन मिलाएंगे डॉक्टर साहब का, इनका कई मतलब हमारे जो वहाँ वैज्ञानिक हैं उनके हम लोगों पर फ़ोन है, पूछेंगे, सलाह लेंगे, उसके बाद उसकी पूर्ति करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बैठ जाइए। किसानों से ये बातचीत जारी रहेगी, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुंदर रूप रंग आकार दें, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को,
धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं और ये सिलसिले को जारी रखते हुए किसानों से बात करते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना साल फरवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा लाई गई स्कीम है। इस स्कीम के तहत सरकार की किसानों के लिए एक सॉइल कार्ड जारी करने की योजना है, जिससे किसान को मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन करके एक अच्छी फसल प्राप्त करने में सहायता मिल सकेगी। फसल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है मिट्टी। यदि मिट्टी की क्वालिटी ही सही नहीं होगी तो फसल भी सही नहीं होगी। इसलिए भारत सरकार ने किसानों के लिए ये कार्ड जारी किया है। इस स्कीम के अनुसार सरकार 3 साल के अंदर ही पूरे भारत में लगभग 14 करोड़ किसानों को ये कार्ड जारी करने का उद्देश्य है। इस कार्ड में एक रिपोर्ट छपती है जो कि किसानों को अपने खेत या जमीन के लिए 3 साल में एक बार दी जाती है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। भारत में ऐसे बहुत से अशिक्षित किसान हैं जो ये नहीं जानते कि अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए किस तरह की फसलों को विकसित करना चाहिए। मूल रूप से वो मिट्टी के गुण और उसके प्रकार नहीं जानते हैं। वो अपने अनुभव से फसलों का बढ़ना और फसलों का असफल होना जान सकते हैं, किंतु वो ये नहीं जान सकते कि मिट्टी की हालत को कैसे सुधारा जा सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जारी की है। इसके अंतर्गत किसानों को एक सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है, जिसमें किसानों के जमीन की मिट्टी किस प्रकार की है इसकी जानकारी दी जाती है। उन्हें एक सूची दी जाती है कि उनकी जमीन में किस प्रकार की फसल लग सकती है जिससे उन्हें अधिकतम लाभ हो, एवं उनकी जमीन को मिट्टी में क्या सुधार करने की आवश्यकता है ये भी बताया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड एक रिपोर्ट कार्ड है जो कि मिट्टी के गुण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि मिट्टी के प्रकार के बारे में, पोषक तत्व सामग्री, आवश्यक खाद, फसल के लिए सूटेबल तापमान और वर्षा की हालत आदि। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य खाद के उपयोग से मिट्टी के आधार और संतुलन को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों को कम कीमत में अधिक पैदावार मिल सके। इस वक्त राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। राजेंद्र सिंह जी, ये कहाँ है आपके हाथ में? कार्ड है ये मट्टी परीक्षण का। मट्टी परीक्षण का कार्ड है, तो कैसे कराते हैं? जो हमारे ये AB वाले बताते हैं उसी आधार पे जैसे ही ले जाते हैं और वैसे ही मट्टी को भेजते हैं, परीक्षण कराते हैं, और जो कमी बताते हैं उनकी हम व्यवस्था इनके जरिए से करते हैं। काफ़ी हरी खाद भाई साल हमने देसी गोबर की खाद काफ़ी डाली है। ये बहुत बढ़िया भाव। हाँ। मतलब काऊ तरह की तकलीफ तो नहीं? कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं, रोग धोख की कोई आपत्ति नहीं है, जिनसे मिलके सब काम सही है। अच्छा, कौन कौन सी फसल कर लेते हैं आप? गेहूँ, सरसों और आलू ही ज़्यादा करते हैं इस फसल। और किस तरह का मुनाफा हो जाता है? मुनाफा काफ़ी है। या तो पर मुनाफा ऐसा है कि खेती तो देती है काफ़ी, पर वो दैवी प्रकोप है या वो अलग बात है। हाँ, जहाँ में तो सही कोई कह रहे हैं, कुछ नहीं कर हाँ। सकता है। खेती बहुत अच्छी है जैसा। अच्छा, मंडी तक ले जाने में आप? कोई आपत्ति नहीं। मंडी पास में मंडी है, तो 10 किलोमीटर खुले है, आप बेच आओ। अच्छा, बेच जाओ। अच्छा, और घर में कौन कौन खेती करते हैं? कौन घर में और कौन कौन खेती करते हैं? खेती तो अब हम ही करते हैं, जो समझो एक बच्चा है, बाकी साथ में मतलब आप रहते हैं, तो आप खुश हैं? खुश तो खूब है, और का परेशानी? कोई परेशानी ना? कोई परेशानी नहीं।
और ये रहता नहीं तो सलाह लेते रहते हैं के भी वाले हर चीज़ की। हर चीज़ की सलाह हाल इन पर फ़ोन है, इनके पास में ये बुलावत रहते हैं, बीज वगैरह जो कोई कमी होती है फ़ोन से फ़ौरन बात कर लेते हैं कि फलानी चीज़ दे दो। कि कभी फसल में ज़रूरत है कि कोई कीटनाशक वगैरह की, तो इस बार तो जरूरत पड़ी नहीं है ऐसी, 5 साल पड़ी तो मैंने फ़ौरन लाया कि मशीन से छिड़कवा वाली दवाई हमने खुद। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बढ़िया भाव। इस वक्त एक और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, महेश जी। आइए उनसे पूछते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। हाँ महेश जी, बताइए मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? मृदा स्वास्थ्य के बारे में हम इनसे ये मालूम पड़ा है कि अपने खेतों की मिट्टी जांच कराई, जैसे कभी सल्फर की कमी आती है, कभी जिंक की कमी आती है, तो जैसे दीमक लग जाती है, तो इन्होंने हमें दीमक की दवाई बताई और सल्फर भी बताई, जिंक भी बताई। और जब पहले हमारे यहाँ 8 कुंटल का बीघा गेहूँ होता था, अब 16 कुंटल का बीघा गेहूँ होता है। 35-40 मन तक के बीघे गेहूँ होते हैं हमारे यहाँ। इनसे हमें बहुत बढ़िया, बहुत ही मतलब अच्छी पैदावार मतलब इनसे प्राप्त हुई है। और दवाई अब भी हम गए तो एक हमारा ये खरपतवार है वो नष्ट नहीं होता था दवाइयों से, तो इन्होंने अभी हमें बताई थी, थोड़े से दिन हुए हैं, ज़्यादा 2 महीने हुए होंगे शायद, तो हमने उसको छिड़काव किया तो उससे वो पूरा खरपतवार नष्ट हो गया। अब हमारी तुम फसल देखोगे तो तुम देखते ही रह जाओगे, लहलहाती हुई पूरी फसल नज़र आ रही है। पूरी फसल बहुत टॉप। तो इसकी मार्केटिंग के लिए, इसको बेचने के लिए आपको मंडी तक में किस तरह का जाना मंडी पड़ता के लिए हम खिरागा मंडी पड़ती है हमारी, यहाँ से 10 किलोमीटर मंडी है। और जैसे अपने गांव से कोई ट्रैक्टर भाड़े पे कर ले जाते हैं तो वहाँ बेच आते हैं, पर कभी कभी तो हिसाब से ले लेते हैं, कभी को मद्दा भी बेच खरीदते हैं। तो मतलब हर तरह से मुनाफा नज़र आ रहा है आपको? हर इनके द्वारा ही मतलब हर मुनाफा नज़र आ रहा है। दवाइयाँ भी अच्छी अच्छी इन्होंने उपलब्ध कराई हैं। वीरेंद्र सिंह जी, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में कुछ बताइए। सॉइल हेल्थ कार्ड से हमें जो हमारी मिट्टी में जिन तत्वों की कमी थी उसकी जानकारी हुई, और पहले हम केवल DAP या यूरिया खेत में लगाते थे, उसकी मात्रा हमको पर्याप्त नहीं पता था हमको खेतों में कितना लगाना है। लेकिन ये सॉइल हेल्थ कार्ड मिलने के बाद में हमें जानकारी मिली कि हमें खेती में किस चीज़ को कितनी मात्रा में लगाना है। इससे सल्फर, पोटास वगैरह ये सारी चीज़ें हम गेहूँ में, सरसों में, इन चीज़ों में, तिल में, सब में हम लगाना सीखे और काफ़ी लाभ हुआ। दाने में चमक अच्छी आई और पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई काफ़ी। कौन कौन सी फसल करते हैं आप लोग? हम तिल, बाजरा, सरसों, गेहूँ और यही मुख्य फसलें ही हैं, बाकी दलहनी भी कुछ कर लेते हैं थोड़ी बहुत। और अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो आप लोग इन लोगों से फ़ोन द्वारा परामर्श लेते हैं और तुरंत जानकारी मिलती है। कभी भी लोग इनसे जिस टाइम देते हैं, 24 घंटे दे देते हैं जानकारी, सुबह से लेकर शाम तक कभी भी देते हैं, छुट्टी में भी जानकारी देते हैं। और मार्केटिंग के बारे में क्या है? मंडी तक आप ये सब मंडी, यहाँ मंडियाँ है, एक करावली पड़ती है, खिरागढ़ पड़ता है, थोड़ी दूर राजस्थान है, यहाँ भी मंडी पड़ती है। तो मंडी की कोई असुविधा नहीं है, अच्छी सुविधा है और मंडियों से सही बिक जाता है। जहाँ हमें मंडी में भाव अच्छा लगता है वहीं बेच लेते हैं अपनी फसल को। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है गवर्नमेंट की, इससे हम पूरी तरह संतुष्ट है। सरकार ने ये जो ये योजना चलाई है बहुत इससे अच्छी, आप मतलब हाँ पूरी तरह संतुष्ट है, हाँ हैं। संतुष्ट है इससे। मैं डॉक्टर संदीप सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र RBS कॉलेज बिजपुरी में सॉइल साइंस के पद पर कार्यरत हूँ। जब हम इस गांव में पहली बार आए थे तो यहाँ पर जो किसान थे उनका कोई खाद का तरीका नहीं था। यहाँ पर वो 2 खाद यूज़ करते थे, एक यूरिया और दूसरा DAP। जब हम गांव में आए, यहाँ की हमने मिट्टी टेस्ट करी और इनको मिट्टी के बारे में बताया कि इनके में क्या क्या कमी है, कि पोटास की कमी है, गंधक की कमी है, आपके नाइट्रोजन की कमी है और कुछ ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है। उस कमी को हमने इनसे पूरा करवाया। आज करीब हमने इस गाँव में 100 से 120 सैंपल टेस्ट करे और जितनी भी कमियां आई इनके खेतों में वो इनसे पूर्ति करवाई। जो हमारे से योगदान दे सकते थे वो हम लोगों ने अपने केंद्र से योगदान दिलवाया और जो पूर्ति करवा के आज ये लोग हम लोगों से काफ़ी संतुष्ट हैं। और गांव में, पूरे इस गांव में, ये एक ऐसा गाँव है जहाँ पोटास बिल्कुल नहीं प्रयोग किया जाता था और आज की डेट में ये गेहूँ हो, चाहे आलू हो, चाहे सरसों हो, सब में ये पोटास का यूज़ कर रहे हैं। कितने दिन में आप लोग इन लोगों को ये जानकारी दे देते हैं?
कम से कम यहाँ से हम 15-20 दिन में जिन्हें जानकारी देते रहते हैं और ये हमारे केंद्र पर भी आते हैं और इनके फ़ोन भी आते हैं, उन फ़ोन पे भी इनकी समस्या का हम निवारण करते हैं। कितने दिन तक में ये समस्या का निवारण कर देते हैं जो कमी पेशी होती है? नहीं, जो कमी ये बताते हैं उनका तुरंत की तुरंत इलाज बताते हैं। उसमें किसी तरह की कोई देर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई देर नहीं होती ना कोई। और किस तरह का योगदान रहता है आप लोगों का? इनको थोड़ा या बेसिकली हम लोग थोड़ा फर्टिलाइज़र के बारे में इन्हें पूरी जानकारी देते हैं कि आप किस फसल में कौन सा फर्टिलाइज़र किस मात्रा में आप इसमें डालें और कौन से समय में कौन सी फसल लगाएं और टाइमली उसको मतलब टाइमली सोइन करें और कितना कितना खाद डालना है, कब पानी लगाना है आपको, पूरी इनको इस विषय में हम जानकारी देते रहते हैं। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में यहाँ के किसानों को कितनी जानकारी है और इन किसानों लोगों ने, जैसा कि आप देख सकते हैं जाकर के कि सबके हाथ में कार्ड है और काफ़ी अवेयरनेस है इसके बारे में इन लोगों को, और इन लोगों ने हम लोगों से काफ़ी जानकारी दी, हमारे विशेषज्ञ लोगों ने भी हम लोगों को काफ़ी जानकारी दी। इसके लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। यहाँ के किसानों ने अपनी अपनी जो भी है समस्याएं रखी, उसके बारे में जो हम लोगों को जानकारी दी। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में चौपाल चर्चा के माध्यम से, फिर एक नए शहर नए गांव में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।